Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of class 9. Chapter number 2 is matter around as pure और ये है आपका lecture number 3. इससे पहले हम lecture 1 और lecture 2 देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. तो जो पुराने वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं. ठीक है. लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. तो अगर आप लोगों को उसके बारे में याद हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा. लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर आप वीडियो जो है पुराने उनको देखिए ज़रूर, इस लेक्चर को देखने से पहले, तभी ये आपको समझ में आएगा. ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की. कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है. ठीक है. हमने सॉल्यूशन की बात की है, सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी हम बात कर चुके हैं. ठीक है. सॉल्यूशन का मीनिंग हम देख चुके हैं, उसका मीनिंग क्या होता है. ठीक है. अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कंसंट्रेशन. ठीक है. तो देखिए कंसंट्रेशन को हम डिफाइन बाद में करेंगे, पहले हम सॉल्यूशंस के टाइप्स देखते हैं. हम सॉल्यूशन के टाइप्स देखते हैं. तो सॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं वो बेसिस क्या है उसका, हमारा जो हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. और इसमें जो बेसिस है वो है, फर्स्ट बेसिस हम मान रहे हैं क्वालिटेटिव बेसिस. क्वालिटेटिव बेसिस. ठीक है. तो क्वालिटेटिव बेसिस पे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं. ठीक है. कैसे देखते हैं. सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी. ठीक है. फर्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है इसको शॉर्ट में आप आगे जब क्लास में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे DIL भी लिखा होता है. ये दिल वाला दिल नहीं है. ठीक है. ये दिल डाइल्यूट वाला है. ठीक है. और नेक्स्ट जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन. कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन. और इस कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन को शॉर्ट में CONC लिखा हुआ मिलेगा आपको शॉर्ट में. ठीक है. कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन. चलिए अब हम इनकी बात करते हैं, क्या मीनिंग होता है इनका, कैसे इनको हम फाइंड आउट करते हैं, क्या इनका एक्सप्लेनेशन है. ठीक है. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैं एक सिंपल सा डायग्राम एक एक्टिविटी की हेल्प से बताता हूँ. देखिए आपके पास दो ग्लास टम्बलर हैं. क्या है? दो ग्लास टम्बलर है. दोनों इक्वल साइज़ के हैं और दोनों में ही इक्वल अमाउंट में आपने वाटर फिल किया. ठीक है. ये मान लीजिए आपका A ग्लास टम्बलर है, ये B ग्लास टम्बलर है. ठीक है. साइज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं. अब देखिए इसके अंदर हमने क्या किया, वाटर फिल किया. इसमें भी हमने वाटर फिल किया. सपोज़ इसमें हमने 100 ml वाटर लिया, 100 ml ऑफ वाटर, और इसमें भी इतना ही वाटर है, 100 ml ऑफ वाटर. वाटर का फॉर्मूला सबको पता होगा, H2O. H2O क्या होता है? वाटर का केमिकल फॉर्मूला. सो नाउ in both beakers we are adding शुगर. क्या डाल रहे हैं इसमें? शुगर डाल रहे हैं हम. इसमें भी शुगर डाला है और इसमें भी शुगर डाला है. ठीक है. कितना शुगर डालते हैं? तो देखिए A वाला जो बीकर है उसमें मान लीजिए हमने 50 ग्राम, हाउ मच? 50 ग्राम ऑफ शुगर आपने इसमें डिजोल्व किया, और इस सेकंड वाले बीकर में आपने 100 ग्राम शुगर डिजोल्व किया. डिजोल्व करने का मतलब उसको अच्छे से मिक्स कर दिया और इसको स्टर करके मिक्स कर दिया. ठीक है. अब देखिए क्या होता है. फर्स्ट बीकर में सॉल्वेंट क्या है? वाटर. सेकंड बीकर में सॉल्वेंट क्या है? वाटर.
फर्स्ट बीकर में सोल्यूट और सेकंड बीकर में सोल्यूट दोनों में सेम है। सेम का मतलब द नेम ऑफ द सोल्यूट इज सुगर, बट द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट हियर इन दिस केस in glass, in glass A that is 50 gram, and in glass B the amount of sugar is 100 gram, or you can say the amount of solute। ठीक है, अब देखिए इससे आपको क्या कॉन्सेंट्रेशन, इससे क्या आपको कॉन्सेप्ट निकल के आता है उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, ये दोनों ही सॉल्यूशन बन गए। अब जब आपने इसके अंदर शुगर मिक्स कर दिया, सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट के साथ में क्या हो गया, शुगर मिक्स हो गया, तो शुगर मिक्स होने के बाद में ये दोनों अब बन गए क्या, सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन होता है उसकी क्वालिटी की बात हम करते हैं यहाँ पर। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कम क्वांटिटी में सोल्यूट प्रेजेंट है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कम क्वांटिटी में सोल्यूट प्रेजेंट है, ऐसा जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, ए सॉल्यूशन इन विच a solution in which less amount of solute is present comparatively is known as dilute solution, ये है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन का डेफिनेशन कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी उसमें हमें क्या करना है, जो ये वाला वर्ड है, दैट वर्ड हैज़ टू बी रिप्लेस्ड, दिस वर्ड हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाई द वर्ड मोर। तो अब डेफिनेशन क्या बन जाएगा, ए सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट कंपेरेटिवली इज नॉन एज डाइल्यूट की जगह क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा सेकेंड पार्ट में, सेकेंड टाइप में। तो यहाँ पर ये इसका डेफिनेशन आपको लिखना है एज इट इज़। ठीक है, वाइल यू आर मेकिंग योर नोट्स। अब आपसे मान लीजिए इसी में इन दोनों में से आपको कंपैरिजन करके बोले कि कौन सा डाइल्यूट है और कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ए, यानी कि सॉल्यूशन ए का मतलब जिस ग्लास टम्बलर ए में सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो ये सॉल्यूशन ए कैसा हो गया यहाँ पर, अब ये हो गया आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। और नेक्स्ट ये जो सेकंड वाला है इसमें क्या हो जाएगा, अब सॉल्यूशन बी हो जाएगा, सॉल्यूशन बी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक और बेसिस है, उसका भी सेम यही बेसिस है। उसमें क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन द अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन वो उसका जो बेसिस होगा वो क्या होगा, सेकेंड बी। ये तो है क्वालिटेटिव बेसिस, सेकेंड है मैक्सिमम अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ amount of solute, on the basis of amount of solute, यानी कि सोल्यूट के बेस पर
किसके बेस पर, सोल्यूट के बेस पे जो है इसमें क्या चेंज आता है। ठीक है, तो सोल्यूट के बेस पे जब हम इसकी बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो सोल्यूट होता है उस सोल्यूट में जो क्वांटिटी है उसका चेंज आएगा। देखिए इसी ग्लास टम्बलर में क्या है, इसी ग्लास टम्बलर में कोई भी एक ग्लास टम्बलर ले लीजिए। चलिए हम दूसरा ग्लास टम्बलर या बीकर ले लेते हैं। बीकर, ये हमने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने क्या किया, वाटर लिया। ये वाटर ले लिया, मान लीजिए ये वाटर जो है वो फिक्स है 100 ml ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला सभी को पता है H2O। 100 ml वाटर लिया। अब इस बीकर के अंदर आपने, चलिए अब की बार शुगर नहीं खाएंगे, ज़्यादा मीठा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, सॉल्ट खाते हैं। ठीक है, सॉल्ट यूज़ करते हैं। सॉल्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, नमक, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ये कैसा सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट एक ही होता है, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। आपने क्या किया, इसमें मिक्स कर दिया तो ये क्या होगा, सोडियम सॉल्ट जो है, सोडियम क्लोराइड जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। अगर नहीं घुलता है तो इसको आप हिलाएंगे, इसको, ये जो अपना बीकर है इसको हिलाएंगे, और जब बीकर को हिलाएंगे तो फिर तो सोडियम क्लोराइड को यानी कि कॉमन सॉल्ट को घुलना ही पड़ेगा। घुलना का मतलब डिजोल्व होना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये सारा काम आप कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर कितना होता है बताना ज़रा, कोई ज़रूर बताएंगे। 25 डिग्री सेल्सियस, या अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो 298 K। ठीक है, बाद में बात करेंगे हम 298 K क्या होता है, कैसे आता है ये सब। चलिए अब मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम जब इसके अंदर मिक्स किया तो 50 ग्राम आपने इसमें डिजोल्व कर दिया। 50 ग्राम आपने इसमें डिजोल्व कर दिया, 50 ग्राम डिजोल्व हो गया अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम फिर से 50 ग्राम और डिजोल्व करते हैं इसमें, 50 ग्राम और डालते हैं इसमें, तो भी क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार और ट्राई करते हैं, 50 ग्राम और इसमें डिजोल्व करते हैं। अब देखिए क्या देखते हैं हम कि अब उसको जो है डिजोल्व करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। ठीक है, इस टेम्परेचर पर अब हमें इस वाटर में जो हमारा सॉल्यूशन जो पहले बन चुका है, ऑलरेडी जो सॉल्यूशन बन चुका है, उस सॉल्यूशन में और ज़्यादा सोडियम क्लोराइड अगर हम इसमें डिजोल्व करना चाहते हैं, कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें अब हमें प्रॉब्लम आएगी। मीन्स वी आर नाउ अनेबल टू डिजोल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन दिस सॉल्वेंट। ठीक है, यानी दूसरे तरीके से बोले, इन द सेकेंड वे, तो हम बोल सकते हैं कि अब इससे ज़्यादा और नहीं, अब बस। ठीक है, तो जैसे ये जो वर्ड आता है अब बस, ओके, तो ऐसा जो सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट का डिज़ोल्व नहीं कर सकते किसी टेम्परेचर पर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उस कंडीशन में वो जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो फर्स्ट जो है उसका डेफिनेशन क्या होगा, टाइप क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। और अब सेकंड क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या बताया हमने, एक ऐसा सॉल्यूशन, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, चाहो तो लिख लीजिए आप। फर्स्ट वाला का डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट वाले का डेफिनेशन, एक ऐसा सॉल्यूशन एक
ऐसा सॉल्यूशन a solution in which no more amount of solute can be dissolved at a given temperature is known as saturated solution. देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या कहता है? ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट में डी आ गया, ओके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज नॉन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ये आपका डेफिनेशन बन गया, ठीक है। इसको हम बना देते हैं अमाउंट। ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? जो सैचुरेटेड नहीं है। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक छोटा सा वर्ड और है, एक छोटा सा डेफिनेशन और है, इम्पोर्टेंट भी है, याद भी रखना है। तो ये वर्ड है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है? देखिए इस केस में हमने सॉल्वेंट था 100 ml और उसके अंदर हमने वाटर डिजोल्व किया, हमने उसमें सोडियम क्लोराइड दैट इज़ कॉमन सॉल्ट डिजोल्व किया। तो एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा कंडीशन आता है जब हम उस सॉल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकते। डिजोल्व करने का मतलब घोलना, उसमें मिक्स करना, तो हम उसमें और ज़्यादा मिक्स नहीं कर सकते। तो वो जो अमाउंट है, वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उस अमाउंट को, किसकी अमाउंट है ये? सॉल्यूट की। तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, सोल्यूबिलिटी वर्ड जो होता है वो हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट जो है वो इसमें डिजोल्व हो चुका है, उससे ज़्यादा उस टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं सोल्यूबिलिटी क्या होता है। देखिए द मैक्सिमम अमाउंट which can be dissolved or mixed in a solvent. The maximum amount which can be dissolved, ये मैक्सिमम अमाउंट किसका है? आप चाहो तो यहाँ मेंशन कर दो, ऑफ सॉल्यूट। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड और मिक्स्ड इन ए सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर is called solubility, ठीक है। ये आ गया आपका solubility का डेफिनेशन। तो ये आपको, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये आपको बार बार
जैसे जैसे आप जाओगे बार बार ये क्या होगा, आपको आगे की क्लासेस में भी इनका यूज़ होगा। ठीक है, चलिए अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। क्या है? माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी को कैसे इंक्रीज किया जाएगा। सोल्यूबिलिटी, यस। हाउ टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। हाउ टू increase the solubility of a solution, how to increase the solubility of a solution, and the answer of this question has to be given in comment section. okay, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, कंसंट्रेशन। अभी तक हमने कंसंट्रेशन की बात नहीं की, अभी तक हम कंसंट्रेशन का फाउंडेशन दैट इज कॉल्ड बेसिस तैयार कर रहे हैं। ठीक है, यस, एक छोटा सा नोट है, नोट इन द सेंस कि ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, मान लीजिए आपके पास 3 सैंपल है। कितने सैंपल है? 3 सैंपल। ठीक है, सैंपल में चलिए यहाँ लिख देता हूँ। एक का नाम है शुगर, मीन्स हमारे पास सोल्यूट है 3। एक का नाम है सॉल्ट, शुगर ले लिया, सॉल्ट ले लिया, और एक ले लेते हैं हम यूरिया। चलिए यूरिया। ठीक है, तो मान लीजिए आप एक ऐसा एक्टिविटी, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया, फर्स्ट केस में आपने वाटर में शुगर मिलाया, सेकंड केस में सॉल्ट मिलाया, अलग अलग बीकर में, सेम बीकर में नहीं, नेक्स्ट डिफरेंट बीकर में, थर्ड बीकर में आपने वाटर में यूरिया मिलाया। वाटर तीनों ही केसेस में सेम है, और ये सारा काम आप कर रहे हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक क्वांटिटी ऐसी आएगी जिससे ज़्यादा शुगर आप उस वाटर में डिजोल्व नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा सॉल्ट आप उस वाटर में डिजोल्व नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा यूरिया आप उस वाटर में डिजोल्व नहीं कर सकते। मीन्स द सॉल्यूशन हैज़ बिकम नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब आप इनकी क्वांटिटी को नोटिस करेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, तो आप क्या नोटिस करेंगे कि इन तीनों की क्वांटिटी सेम नहीं आएगी। यानी हो सकता है आपका ये शुगर जो है वो 200 ग्राम हो सकता है सॉल्ट जो आपका 150 ग्राम हो सकता है यूरिया आपका 250 ग्राम हो। सो इट डजंट डिपेंड दैट what is you are taking in your experiment. Yes, so the amount of sugar, the amount of salt and the amount of urea that can be dissolved in fixed amount of water at a given temperature will be different. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक इम्पोर्टेंट नोट। ठीक है, तो सभी सब्सटेंसेस का सोल्यूबिलिटी अलग अलग होता है, सिंपल सी बात ही है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ different substances is different at a given temperature, ठीक है, ये एक इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात सारी बेसिक्स की कंसंट्रेशन के।
बेसिक्स की बात हो गई, ठीक है। अब अगर हमें मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन बताना हो, तो कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है? किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन का मीनिंग होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आता है कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन, और यहाँ से जो हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं वो कैसा होगा? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कभी कभी इसको हम सॉल्वेंट भी बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन की जगह हम सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम। कॉन्सेंट्रेशन को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ। किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए ये एक फॉर्मूला है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। हमारे पास दो मेथड्स हैं। देखिए, ये शुगर, सॉल्ट, यूरिया, ये तीनों ही क्या है? यहाँ पर सोल्यूट है, तीनों ही क्या है? यहाँ पर सोल्यूट है। और वाटर जो है वो तो कॉमन है, सॉल्वेंट तो क्या है? कॉमन है। लेकिन जो शुगर है, सॉल्ट है, यूरिया है, उनका जो क्वांटिटी है वो तो हमेशा क्या लेंगे हम? ग्राम में या किलोग्राम में लेंगे, ठीक है, ग्राम में या किलोग्राम में। लेकिन अगर इसका भी अगर हम मास कंसीडर करते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो कंसंट्रेशन होती है इसको हम बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज। तो फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा? मास बाय मास परसेंटेज। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? ये फ्रैक्शन के ऊपर जो वैल्यू है वो भी मास में आएगी, मास का मतलब ग्राम में। फ्रैक्शन के नीचे की जो वैल्यू है वो भी किस में आएगी? ग्राम में आएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे? मास बाय मास परसेंट। कैसे लिखेंगे इसको? अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे लिख देंगे ग्राम में। आप चाहो तो किलोग्राम में भी कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इसका यूनिट जो होगा वही नीचे वाले का यूनिट होना चाहिए, सेम यूनिट होगा। नेक्स्ट है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में या किलोग्राम में। परसेंटेज की बात है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड कॉन्सेंट्रेशन के लिए। सेकेंड देखिए, सॉल्यूट को तो हम ग्राम में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन जो है वो तो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में होता है। और लिक्विड स्टेट में जो होता है उसको हम वॉल्यूम में कंसीडर करेंगे। और जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो चेंज क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्या फॉर्मूला बनेगा? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट तो किस में है? ग्राम पर। अब आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? या तो आप ml में ले लो या लीटर में ले लो। ml क्या है मोहनलाल? नहीं, मिलीलीटर। ml क्या है यहाँ पर? मिलीलीटर, ठीक है। ये है इम्पोर्टेंट दो दो फॉर्मूले जिनकी हेल्प से हम अलग अलग कैलकुलेशंस करते हैं कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा इस कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 50 ग्राम सॉल्ट, यानी ये आपको क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन है। 50 ग्राम जो सॉल्ट है वो 150 ml, ml का मतलब मिलीलीटर पानी, वाटर, 150 ml ऑफ वाटर
क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। एक सॉल्यूशन है जो 50 ग्राम सॉल्ट को 150 ml वाटर में मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि इसकी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना है आपको, कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना है। और किस में कैलकुलेट करना है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में, ठीक है। सिंपल सा है, देखिए कैसे। पहली बात 50 ml में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला बात कर रहा है। सेकंड वाले की बात कर रहा है ये मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज की। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 50 ग्राम, अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 150 ml, ठीक है, 150 ml। आंसर कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना बन जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा कट, और ये हो गया 100, ये 33.3%। आंसर क्या आएगा, 33.3% मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में ये 150 ml को मैं 150 ग्राम कर देता हूँ, तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। क्या करना है आपको कि मैंने ये 150 ml जो है इसको रिप्लेस कर दिया है 150 ग्राम से, 150 ग्राम से। तो मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है आपको, मास परसेंटेज कितना होगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन इसका आंसर बता पाता है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कशन। कंसंट्रेशन के बारे में हमने 3 टाइप की बातें, 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। पहला था कंसंट्रेशन के टाइप्स, जिसमें बेसिस, फर्स्ट बेसिस था क्वालिटी के बेस पे, जिसमें हमने देखा था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉरी डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड वाला जो टाइप था उसमें हमने देखा था, सेकंड वाले टाइप में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। इसके साथ में हमने सोल्यूबिलिटी की भी बात की थी कि सोल्यूबिलिटी क्या होता है, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने ये कंसंट्रेशन के जो 2 मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। रिवाइज previous videos continuously, watch them continuously again and again for better understanding, okay. So this is the end of the class, meeting you in the next class. Till then, take care, be safe and bye.